मुरैना न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए देखते हैं मुरैना की आज की ताजा खबरें। गद्दार वापस जाओ के नारे लगा रहे कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार। उपचुनाव से पहले अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को मुरैना की गल्ला मंडी में आयोजित सिंधिया और शिवराज की सभा से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राकेश मावई के नेतृत्व में कांग्रेसी गद्दार सिंधिया वापस जाओ के नारे लगाते हुए काले झंडे दिखाने जा रहे थे। सभा स्थल पर पहुंचने से पहले ही इन कांग्रेसियों को स्टेडियम के सामने मां बेटी चौराहे पर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कांग्रेसियों ने प्लान ए और प्लान बी भी तैयार करके रखा हुआ था। इसके बाद वार्ड 40 के कांग्रेस पार्षद भूपेंद्र उर्फ मिंटू सिकरवार के नेतृत्व में 50 से अधिक युवा भाजपा के गमछे डालकर सभा स्थल पर पहुंच गए और जैसे ही राज्यसभा सांसद सिंधिया बोलने लगे तो खुद पार्षद मिंटू सिकरवार और उनके साथियों ने बीच सभा में खड़े होकर काले कपड़े लहराना शुरू कर दिए और ज्योतिरादित्य सिंधिया मुर्दाबाद और सिंधिया वापस जाओ के नारे लगाए। सभा स्थल पर काले झंडे दिखाए जाने के बाद अतिथियों का पूरा मूड ही बदल गया। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काले झंडे दिखा रहे लोगों को बचकानी हरकत बताते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय पर निशाना साधते हुए उनके लिए 26 से अधिक बार काले दिलवाला बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री तोमर ने भी मंच से कहा कि काले झंडे दिखाने वाले जीवन भर काले झंडे ही दिखाते रहे, ये सरकार में कभी ना आए। सिंधिया का विरोध कर गिरफ्तारी देने वालों में जिलाध्यक्ष राकेश मावई, दिनेश गुर्जर, राम लखन डंडौतिया, विक्रम राज मुदगल, जितेंद्र घुरैया, राजेंद्र यादव, पार्षद मिंटू सिकरवार, पूर्व पार्षद रतिराम कुशवाहा, जौरा ब्लॉक अध्यक्ष भानु प्रताप चिंटू सिकरवार, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राकेश यादव, जौरा से टिकट के दावेदार सुनील शर्मा, पंकज उपाध्याय के नाम शामिल है। वहीं कांग्रेस नेता प्रबल प्रताप मावई को विरोध से पहले ही पुलिस ने घर से गिरफ्तार कर लिया। सिंधिया ने कहा, कांग्रेस सरकार में ऐदल को मंत्री नहीं बनाया, कह दिया महाराज ने नहीं बनने दिया। ऐसे मक्कारों से तंग आकर छोड़ी कांग्रेस। शनिवार को सुमावली विधानसभा क्षेत्र के छेरा में आयोजित सभा में राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनी तो ऐदल सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया। नारायण ऐदल सिंह जब मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। तब मैंने ऐदल सिंह के सामने दिग्विजय सिंह से चर्चा की तो वे निरुत्तर हो गए। हकीकत ये है कि उन्हें अपने भाई भतीजों को मंत्री बनाना था, इसलिए इनका नाम सूची में भेजा ही नहीं। ऐसे धूर्त और मक्कार कांग्रेसियों से तंग आकर ही मैंने और ऐदल सिंह कंषाना ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामा। सिंधिया ने कहा कि आजादी के बाद ऐदल सिंह, गिरिराज डंडौतिया, रघुराज कंषाना सहित ग्वालियर चंबल संभाग के पहले ऐसे 20 जननेता होंगे जिन्होंने जनता के स्वाभिमान के खातिर विधायक और मंत्री पद ठुकराया। अब समय आ गया है कि इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाले नेताओं को जनता उपचुनाव में अपना आशीर्वाद दे। इससे पूर्व मुरैना कृषि उपज मंडी में हुई सभा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व विधायक रघुराज कंषाना की मांग पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में मेडिकल कॉलेज खोलने, चंबल से शहर तक पानी लाने, 267 करोड़ के प्रोजेक्ट को स्वीकृत करने, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर सर्व सुविधा युक्त सभागार बनाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने मुरैना की सभा में पूर्व विधायक रघुराज कंषाना, छेरा की सभा में पीएचई मंत्री ऐदल सिंह कंषाना और कैलाश की सभा में जौरा से भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि चंबल में अटल प्रोग्रेस वे का निर्माण होने से श्योपुर से भिंड जिले तक के सैकड़ों गांवों की तस्वीर बदल जाएगी। इस प्रोग्रेस वे से आवागमन सुगम होगा और इसके किनारे औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा जिसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।
नगर निगम कोष में बजट नहीं होने से शहर के 5 बड़े प्रोजेक्ट अटके। 417 करोड़ के सालाना बजट वाली नगर निगम अप्रैल से अगस्त बीतने तक 4 बड़े ठेके नहीं कर पाई। इसके चलते लगभग 2 करोड़ की आय प्रभावित हुई है। इसका असर निर्माण कार्यों के भुगतान नहीं होने के रूप में देखने को मिल रहा है। आलम है कि शहर 5 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही नजर आ रहा है। नगर निगम ने पशु हाट वसूली का 25 लाख रुपए का ठेका सितंबर महीने में किया है, लेकिन ठेकेदार शकील अब्बासी ने निगम को उपलब्ध करने के लिए कहा है कि वो 1 रुपया अपने पास रखेगा और 99 रुपए निगम कोष में जमा कराएगा। इस ठेके से नगर निगम को कितनी आय होगी ये जल्द ही सामने आएगा। शहर की सब्जी मंडी और बाजार की पटरी वसूली ठेका पिछले साल 1 करोड़ 12 लाख रुपए में हुआ था, जिसके 36 लाख रुपए ठेकेदार ने अभी तक जमा नहीं किए। ये ठेका अप्रैल में फिर से होना था, लेकिन अफसरों की लापरवाही के कारण 12 सितंबर तक ये ठेका नहीं किया जा सका है। निगम ने सब्जी मंडी और बाजार की पटरी वसूली ठेका के लिए 67 लाख रुपए की प्रीमियम तय की है। इसके विपरीत गिरिराज शर्मा नामक ठेकेदार ने 35,11,000 रुपए का टेंडर डाला है। चालू वित्तीय वर्ष के 5 महीने गुजारने के बाद निगम सब्जी मंडी और बाजार की पटरी वसूली ठेका को फाइनल नहीं कर पा रही है, जबकि इस ठेका की अवधि महज 7 महीने की रखी गई है। 2019 से 20 के 417 करोड़ रुपए के आय के स्रोतों पर नगर निगम ने ठीक से काम किया होता तो शहर विकास से जुड़े 65 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भुगतान नहीं अटकता। मोटे तौर पर गिना जा सकता है कि 47 करोड़ के ट्रांसपोर्ट नगर में अभी 35 करोड़ रुपए से अधिक का काम होना बकाया है, लेकिन फंड की कमी के कारण काम 1 साल से बंद है। वीआईपी रोड के निर्माण के लिए ठेकेदार की 5 करोड़ और एसएएफ के कमांडेंट का 2 करोड़ 5 लाख रुपए का भुगतान 1 साल से अटका हुआ है। बड़ोखर मुक्तिधाम की सड़क नहीं बना रही नगर निगम। बड़ोखर स्थित मुक्तिधाम को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम के पास कोई कार्य योजना नहीं है। मुक्तिधाम के किनारे वाली सड़क को ऊंचा और पक्का बनाए जाने के लिए अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। इससे अंत्येष्टि के लिए वहां पहुंचने वाले लोगों को तकलीफ होती है। मुक्तिधाम के बाहर गेट पर अंतिम पिंड देने के बाद जब लोग अर्थी को शमशान के अंदर ले जाते हैं तो उन्हें कच्ची और नीची सड़क से गुजरना होता है। बारिश के अलावा सामान्य दिनों में सड़क पर आसपास के घरों का गंदा पानी जमा होने से वहां कीचड़ के हालात बनते हैं। उस हाल में लोगों को कीचड़ और कच्ची सड़क से अर्थी लेकर निकलना पड़ता है। इस सड़क की ऊंचाई बढ़ाकर उसे सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाने के लिए शहर के व्यापारी समेत कई समाजों के लिए नगर निगम को मांग पत्र पेश कर चुके हैं, लेकिन निगम ने अभी तक इसके लिए बजट मंजूर नहीं किया है। बड़ोखर क्षेत्र में रहने वाले राहुल कौशिक का कहना है कि नगर निगम को शहर के एकमात्र बड़े मुक्तिधाम के विकास के लिए काम शुरू कराना चाहिए, लेकिन कोई भी अफसर यहां आकर समस्याओं के समाधान में रुचि नहीं लेता है। बड़े लोग किसी असरदार व्यक्ति की अंत्येष्टि में शामिल होने मुक्तिधाम आते हैं तो महाकाल मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से होकर अंदर पहुंच जाते हैं, जिससे उन्हें सड़क की दुर्दशा का एहसास नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।